और जो आज हमारा थर्ड लेक्चर है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दो शोबे जो तवाज़ुन था वो बताया था। उसमें कौन कौन से शोबे थे? कारोबारी इदारे और घराने। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बचत के बारे में, सरमायाकारी के बारे में और सर्फ के बारे में। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो लेक्चर गौर से पढ़िएगा कि वो जाके आगे जाके कौमी आमदनी में कैसे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कौमी आमदनी में जब वो इफेक्ट होते हैं तो वो C+I = C+S, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और सेविंग, यानी कि हमारा सर्फ और इन्वेस्टमेंट जब तक बराबर नहीं होते सर्फ और सेविंग में, तब तक हमारा कौमी आमदनी में तवाज़ुन नहीं होता। इसके दो तरीके हैं, मजबूरी तलब और रसद का तरीका है और बचत और सरमायाकारी का तरीका। ठीक है, उसके लिए मजबूरी तलब और रसद का तरीका कौन सा है कि जब तक C+I यानी कि सर्फ और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होते C+S के। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में ये एक इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, इसके थ्रू जोन सा है वो आगे हम लोगों ने ये टेबल बनाया है। वो किस तरह बनाया मैं बताती हूँ। टेबल है, हम लोगों ने जो इनकम है हमारी वो पहले जीरो थी। ऑब्वियसली हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट लेना है, लेकिन जब इंसान की इनकम जीरो होती है लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ सर्फ कर रहा होता है। ठीक है, तो वो उसने कितने सर्फ किए? 20 करोड़ का कह रहे हैं। अगर कौमी आमदनी कर रहे हैं तो वो हमारी ज़ाहिर बिलियंस में होती है, मिलियंस में होती है। जब हम लोगों ने इनकम हमारी जीरो थी और C जोन सा है वो हमारा 20 है, तो हमारी सेविंग क्या होगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेविंग होती है हमारी Y - C। इनकम में से हम जो सर्फ है वो माइनस कर देते हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग माइनस में आ जाएगी। सेविंग हमेशा माइनस में ही जा रही है क्योंकि हमारी इनकम नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, उसके बाद तलब है। तलब क्या होती है? डिमांड में होती है हमारी। C+I से उसको शो करते हैं। हमारा C क्या है? 20। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है हमारी 20, तो ये क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, उसके बाद जो रसद है वो क्या है? C+S। रसद हमारी C+S है, तो C हमारा 20, S क्या है हमारी? -20, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज हुई, जैसे मैंने आपको बताया था मुख्ततम मिलाने जो सर्फ है MPC बताया था। उसमें क्या था? del C/del Y। इनकम चेंज होती है तो हमारा सर्फ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, इनकम हमारी चेंज हुई, हमारा जो सर्फ है वो 60 आ गया। कैसे आएगा? हम लोगों ने इस इनकम को हमने इसमें पुट करना है तो हमारी ये वाली इनकम निकलेगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेट देखिएगा करके। इसको y को हम इस y में पुट करते जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो हमारा ये C निकलता आएगा। उसके बाद हमारी 60 हुई। ठीक है, y - C 60 में से 50 में से 60 जब निकाल दिए तो हमारे पास -10 आया। इन्वेस्टमेंट हमारी कंटिन्यूसली जोन सी है वो BC रहेगी। ठीक है, तलब C+I थी तो C हमारा क्या है? 60, I है 20, तो हमारी 80 हो जाएगी। रसद C+S है तो C हमारा है 60 और S जोन सा है हमारा -10, तो ये ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। इसी तरह आप देखें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप इसमें पुट करते जाएं, आपका जो सर्फ है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप देखें कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो तलब है और रसद है वो बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया, इनकम हमारी 200 होगी, हमारा जो डिमांड है वो भी 200 होगी, हमारी जो रसद है वो भी 200 होगी। जब ये तीनों आपस में एक जैसे हो जाते हैं, पॉइंट एक जैसे मिल जाते हैं, तो ये हमारे कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहां पर हो जाता है। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा और अगर कम होगा तो क्या होगा वो भी मैं आगे आपको जाके बताती हूँ। अब हम लोगों ने
लेते हैं, सर्व, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ठीक है, हमारी जो बचत है, ठीक है। आपने पॉइंट्स बना लिए, इस हिसाब से पॉइंट्स बना लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपना सी का देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना सी देखेंगे। तो सी हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 20 से। सी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जब इसको पॉइंट के साथ करते जाएंगे तो ये हमारा सी का जो है खत आ जाएगा सीधा। उसके बाद y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तलब। ये मार्केट में कौमी आमदनी में तलब कितनी है, ठीक है। अब तलब कौन सी है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये जा रही है। आप पॉइंट के साथ इंटरेक्ट करते जाएं, जो जो पॉइंट जहां पर आएगा उसके साथ इंटरेक्ट होगी। C प्लस एस क्या होगी, हमारी रसद। जब हम इसके मुताबिक खत बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों खत जून से हैं, ये 200 पे जाके मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जून से है कौमी आमदनी का तवाज़ुन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड भी, ठीक है, 200 है, और हमारी जो रसद है, सप्लाई, वो भी 200 है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आ गया, ये तो इक्वल है, लेकिन अगर ये ऊपर नीचे हो गए तो क्या होगा। अब ये देखें, ये रसद का खत ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे रसद जोन सी है, सप्लाई से कर लें उसको, ठीक है, सप्लाई, एस फॉर सप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ सी प्लस एस कर लें, ठीक है। ये ग्रेटर है सी प्लस आई से, ऐसे ही है, सी प्लस आई नीचे है और सी प्लस ऊपर है। रसद मतलब मार्केट में रसद ज्यादा है, जो तलब है वो कम है। जब रसद ज्यादा होती है तो हमेशा कीमतें कम हो जाती हैं। कभी देखिएगा कि मार्केट में कोई चीज़ नहीं आई होती है, शुरू में बहुत महंगी होती है, आहिस्ता 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 उसके प्राइसेस लो होते जाते हैं। जब रसद ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। एक शॉप पे भी चीज़ पड़ी हुई है, दूसरा शॉपकीपर क्या करेगा, उस चीज़ को बेचने के लिए अपनी कीमत लो मतलब लगा देगा, सेल पे लगा देगा, तो वो क्या होगा, उसकी डिमांड कम होती जाएगी। जब डिमांड कम होती जाएगी, ज़ाहिर है डिमांड कम हुई है, लोग परचेज कम कर रहे हैं, लोगों की खरीद नहीं है, लोग दे नहीं रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाएगी। मार्केट में उस चीज़ की जो रसद है वो ख़त्म होती जाएगी। जब रसद कम होगी तो ओबियसली वो पीछे को आएगी और हमारी फिर आके यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर C प्लस आई ग्रेटर है C प्लस एस से। डिमांड कौन सी है, वो ग्रेटर है सप्लाई से। जब डिमांड ग्रेटर होती है तो क्या होता है, डिमांड ग्रेटर हुई है, जब डिमांड हमेशा देखिएगा, जब पहले तो सप्लाई ज़्यादा होती है, कीमतें कम हो जाती हैं, डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। छोटी सी मिसाल दूँ, अब वायरस की वजह से मास्क की कीमतें कितनी ऊपर हुई हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड हाई है इनकी। पहले मास्क को कोई पूछता नहीं था, 1 रुपये का एक मास्क मिलता था, 2 रुपये का हुआ, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हालात बहुत ख़राब होने शुरू हुए, अब 20 रुपये का एक मास्क मिलता है। क्यों इस तरह बिकता है, क्योंकि उसकी तलब ज़्यादा होती है। जब तलब ज़्यादा होती है, मार्केट में सप्लाई आती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत हमारा ऊपर आ जाता है, तो फिर कौमी आमदनी का जो तवाज़ुन है वो यहीं पे हो जाएगा। लेकिन अब फिर एक पीक ऐसी आई कि मास्क बिल्कुल ही नहीं आने शुरू हो गए। लोगों ने जितने महंगे मिले, जो डब्बा जोन सा था 150 का मिलता था, वो लोगों ने ऑनलाइन 2-2 हज़ार रुपये के मंगवाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिमांड में इजाफा हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखें सप्लाई आनी शुरू हुई है तो कीमतें कम होनी शुरू हुई हैं। इसी तरह मार्केट हमेशा इक्वल वहाँ पे होती है जब आपकी डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाती है, तो आपकी कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहीं पर होता है, ठीक है। ये तो था हमारा मजमूई तलब और मजमूई जो रसद थी उसका तरीका, ठीक है। मजमूई तलब को हमने C प्लस आई सर्फ प्लस सरमायाकारी, और रसद को हमने किससे शो किया, C प्लस एस सर्फ प्लस सेविंग से, बचत से। दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, बचत और सरमायाकारी का तरीका। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं बता दूं, इस इक्वेशन में ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में कोई और इक्वेशन मिल जाए,
जैसे C प्लस 20 प्लस 0.8y, ठीक है। इसमें आपने y की कीमत पुट कर देनी है, ठीक है, 0.8, ठीक है, ठीक है। इस तरह जो कीमतें आती जाएंगी आपका ये जो C है वो निकलता जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम्स में ये इक्वेशन चेंज हो जाए, C इज इक्वल टू 30 हो सकता है प्लस 10y हो जाए, ठीक है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है, जैसे जैसे हम y पुट करते जाएंगे C की प्राइस निकलती जाएगी। 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, तो C हमारा क्या आ जाएगा 60। C हमारा देख लें 50 पे 50 इनकम थी, तो C हमारा 60 है, ठीक है। इसी तरह आपको इक्वेशन कोई भी आ सकती है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसके मुताबिक आपने जो है वो अपना टेबल भी बनाया और इसके साथ ये भी बनाया, ठीक है। जो 20 है ये कांस्टेंट रहेगी, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को जाहिर करती है। उसके बाद आ जाता है जी बचत और सरमायाकारी का तरीका। मैंने आपको पहले बता दिया है ये डिमांड एंड सप्लाई का तरीका था, ये है बचत और सरमायाकारी का तरीका, ठीक है। यहाँ पर सेविंग्स जो सी होती है हमेशा इक्वल होती हैं इन्वेस्टमेंट के, तो कौमी आमदनी के तवाज़ुन का एक और तरीका है। इसमें हम ओ एक्सिस पे क्या लेंगे जी, इनकम, ठीक है, ओ वाई पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग ली है। आप इसको करोड़ों में भी कर सकते हैं, मिलियंस में भी कर सकते हैं, बिलियंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखना है जी हमारी सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होंगी। यहाँ पे भी आप देखें सेविंग हमेशा नेगेटिव जरूर होती है, क्योंकि जब हमारी कोई इनकम नहीं होती तो एक नेगेटिव सेविंग हमारी हो रही होती है, ठीक है। 20 10, ठीक है। सेविंग का हमारा जो खत है वो इस तरह OX और OX है और OY से OS इस तरह का S सेविंग खत होगा, नेगेटिव होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होता जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ये 20 ही रहेगी, ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगी, ठीक है। उस पे हम देखते हैं, उस पे हमारे अगर 20 मिलियन है तो 200 मिलियन जोन सी है हमारी इनकम है। हमारा जो तवाज़ुन है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेविंग जोन सी है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, अगर कम होंगी तो क्या होगा। यहाँ पर देखें सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, और यहाँ पर देखें तो इन्वेस्टमेंट ऊपर है सेविंग नीचे है, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से। जब सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, सेविंग्स बढ़ गई हैं, मार्केट में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिमांड हमारी यहाँ पर देखें, इसका भी इसके साथ इंटरलिंक है। जब हमारी डिमांड या रसद बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इधर भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और माने इसके हो जाएंगे। सेविंग जैसे ही बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो लोग सरमायाकारी थोड़ी करेंगे, पैदावार थोड़ी होगी। पैदावार थोड़ी होगी तो क्या होगा, उसकी पैसे उसकी जो प्राइसेस है वो हाई होना शुरू हो जाएंगी। जब हाई होंगी तो लोग महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के लिए लोग कौन सा होगा, अपनी सेविंग निकालना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो क्या होता है, मेरी आमदनी में इजाफा हुआ। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि मैं सेविंग करूंगी, जितनी आमदनी में चेंज आएगा मेरी सेविंग में भी उतना आएगा। मेरी आमदनी में इजाफा होता जा रहा है और मेरी सेविंग जोन सी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मेरी सेविंग बढ़ेगी, और मेरी जब सेविंग बढ़ेगी तो मैं ऊपर आती जाऊंगी, मेरी आमदनी भी इनडायरेक्ट मेरी आमदनी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये खत फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव होता जाएगा। तो फिर इनका जो जहाँ पे इंटरेक्शन होगा वहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन होगा। तो ये तो था आपका कौमी आमदनी का तवाज़ुन। आपका ये एक चैप्टर जो सा है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसको अच्छे तरीके से आप याद करें, MCQs याद करें इसके, जो भी मुश्किल हो
हमारी ऑनलाइन क्लासेस की आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।